नमस्कार साथियों, मैं अनीश कुमार शुक्ला एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप लोगों का एग्री थिंकर्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की वीडियो कक्षा 12 कृषि के विद्यार्थियों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि कक्षा 12 कृषि में एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान, एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटनरी साइंस। तो उसका उसका जो आज का हमारा टॉपिक है, चूंकि ये सेकंड टॉपिक है, सेकंड चैप्टर है आपके सिलेबस का, वो है गाय की नस्लों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रीड्स ऑफ काउ। तो यहाँ पर इसमें आपको गायों के बारे में जो हम पढ़ाएंगे, कंप्लीट डिस्कस गाय के, काऊ के बारे में, कैटल के बारे में, यानी जो गोवंश होता है उसके बारे में कंप्लीट डिस्कस हम इसी वीडियो में करेंगे। हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी भी हो जाए, क्योंकि ये 5 से 6 7 8 लेक्चर की क्लास है जो हम एक ही लेक्चर में आपको कंप्लीट कराएंगे, लेकिन आधे घंटे से कम ही रहेगी वीडियो, कितनी भी लंबी हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि गायों का पालन कब से प्रारंभ हुआ। तो देखिए, बात करते हैं करीब आपका लगभग 8024 साल पहले की, ठीक है, 8024 वर्ष पहले की, यानी लगभग 8500 साल पहले की। ये वही समय है जब साइंटिस्टों का मानना है कि ये वही समय था जब गायों का पालन यानी जो कैटल मैनेजमेंट है, गोपालन जो है वो शुरू हुआ था, ठीक है, काउ मैनेजमेंट शुरू हुआ था। अगर आपको ईसा पूर्व में कन्वर्ट करते हैं तो आपका निकलता है 6000 बीसीई, बिफोर क्राइस्ट, 6000 ईसा पूर्व। ये वही समय था जब गायों का पालन शुरू हुआ था। और ये समय, जैसे कि आपको पता है, आता है सिंधु घाटी सभ्यता वाले टाइम पीरियड में। अब क्योंकि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, सिंधु घाटी सभ्यता है, वो 600 ईसा पूर्व से लेकर 7000 ईसा पूर्व तक एक्टिव थी, यानी लगभग 2600 साल पहले से 9000 साल पहले तक एक्टिव थी सिंधु घाटी सभ्यता। अब वो तो दूसरा टॉपिक है, वो आपके हिस्ट्री का टॉपिक है, जब हिस्ट्री की क्लास आएगी तब वो हम आपको बताएंगे। अभी आप फिलहाल यही ध्यान देखिए कि गायों का पालन, साइंटिस्ट कहते हैं कि ये गायों का पालन शुरू हुआ था लगभग 8024 साल यानी 6000 ईसा पूर्व, ठीक है। अब यहाँ पर वर्गीकरण किया गया है तीन, मतलब उसमें तीन पार्ट में। पहला है देसी नस्लें, इंडिजीनियस ब्रीड्स। दूसरा होता है विदेशी नस्लें यानी फॉरेन ब्रीड्स, एक्जोटिक ब्रीड्स। और तीसरा है संकर नस्लें यानी क्रॉस ब्रीड्स। देसी नस्लों में आपका 3 आता है। देसी नस्लों में दुधारू यानी मिल्च ब्रीड, द्विकाजी यानी डुअल पर्पस ब्रीड, और भारवाही यानी ड्राफ्ट ब्रीड, ठीक है। पहले देखिए दुधारू नस्लों के बारे में। यहाँ पर साहिवाल, लाल सिंधी, गिर, राठी। यहाँ पर देवनी आप मत रखिए। मैं तो यही कहूंगा कि वैसे तो आपके सिलेबस में दिया हुआ है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन देवनी नस्ल जो है ये आपका इसमें नहीं आता है, ठीक है, मिल्च ब्रीड में, दुधारू नस्ल में नहीं आता है, ठीक है। देखेंगे आप एक वेबसाइट पर, जो आपका NBAGR है, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज है, उसने भी देवनी ब्रीड को यहाँ पर मिल्च ब्रीड में, दुधारू नस्लों में नहीं रखा है, लेकिन सिलेबस में तो आप पढ़ेंगे। डुअल पर्पस में आपका आता है हरियाणा, थारपारकर, कांकरेज, मेवाती, कृष्ण घाटी, अंगोरा, निमड़ी। और ड्राफ्ट ब्रीड यानी भारवाही में आपका आता है अमृतमहल, गंगातीरी, कैनकता, हल्लीकर, और कांगयाम, बैचूर, खैरीगढ़, बरगुर, नागौरी, और यहाँ पर है आपका मालवी, ठीक है। तो ये नस्लें हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अभी देखिए ये कुछ डाटा यहाँ पर, अब देखिए वाइवा में यहीं से पूछ लिया जाता है कि भाई 3 4 5 दुधारू नस्लों के बाद नाम बताओ, 3 विकाजी नस्ल बताओ, 4 भरवाई नस्ल बताओ, देसी बताओ, विदेशी बताओ, संकर बताओ। तो ऐसे वाइवा में भी पूछा जाता है। यहाँ पर डाटा देखिए, ये गायों की नस्लें 50 हैं भारत में पंजीकृत, ये रजिस्टर्ड ब्रीड की बात कर रहा है, पंजीकृत नस्लों की। भैंस और मुर्गी की 19 है, भेड़ की 44 है, बकरी की 34 है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। अभी इसका करंट डाटा कुछ और है, ये NBAGR जो कहता है वो भी हम आपको टेलीग्राम पे दे देंगे। और विदेशी नस्लों में जर्सी, होलिस्टीन फ्रीजियन, आयरशायर, रेड एंड ब्राउन स्विस। संकर नस्लों में करन स्विस, करन फ्री, जर्सिन, फ्रिजवेल, सुनंदिनी। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं गाय की देसी नस्लों में। देसी में है पहला आपका मिल्च ब्रीड, दुधारू नस्लें। पहले यहाँ पर इसका क्लासिफिकेशन देख लीजिए, जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो किंगडम यानी जगत, एनिमेलिया हो जाएगा। फाइलम यानी संघ, कॉर्डेटा हो जाएगा। क्लास यानी वर्ग, मेमेलिया हो जाएगा। फाइलम फैमिली यानी कुल, बोविडी या रूमिनेंट्स यानी रोमंथी हो जाएगा। जिनस इसका बॉस हो जाएगा। स्पीसीज यानी जाति जो है इंडिकस या टॉरस हो जाएगी। टूअर नंबर यानी गुणसूत्र संख्या 60 हो जाएगा। देसी विदेशी नस्लों में कुछ अंतर देख लीजिए। तो देसी में कुकुद उपस्थित, विदेशी में अनुपस्थित। देसी में 4.5% वसा दूध में, विदेशी में 3.5%। देसी का जो परिपक्वता होता है, मैच्योरिटी, वो 3 वर्ष 6 माह यानी 42 माह, और विदेशी में 2 वर्ष 6 माह यानी 30 माह, ठीक है। दुग्ध काल 300 दिन का होता है गायों में। ड्राई पीरियड 60 दिन का होता है। गाय के दूध का पीलापन कैरोटीन, भैंस के दूध का सफेदपन केसिन के कारण। गाय में कैरोटीन पाई जाती है शुगर के रूप में।
और केसिन प्रोटीन पाई जाती है। देखिए अब स्टार्ट करते हैं साहिवाल नस्ल से। तो इसका अन्य नाम है मांटगोमरी, लोला, मुल्तानी, लंबीवार। अन्य नाम भी पूछा जाता है, अब ध्यान में रखेंगे, ठीक है। उत्पत्ति स्थान मांटगोमरी जनपद पाकिस्तान है। विशेषताओं में इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में पहला है कि भारतीय नस्लों में दूध उत्पादन हेतु सर्वाधिक प्रसिद्ध है। देखिए यहाँ पर ये अभी आप देखने जाएंगे तो इसका उत्पत्ति स्थान पाकिस्तान पड़ रहा है, लेकिन ये विभाजन के पहले की है, बिफोर 1947, 1947 के पहले का वर्गीकरण है, तो वो भी यही भारत में ही आता था, ठीक है। इसके दूध में लैक्टोज की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। लैक्टोज को मिल्क शुगर बोलते हैं, दूध का जो शुगर होता है, और इसके दूध में लैक्टोज की मात्रा 4.5 से 6.5% होती है। त्वचा मुलायम तथा ढीली ढाली होती है, इसके कारण इसे लोला कहते हैं। अब यहाँ पर आप लोग फिगर देख लीजिए साहिवाल गाय का, ये देखिए यहाँ पर, ये इसका फिर देख सकते हैं, इसमें ये जो चमड़ी है इसकी, ये जो त्वचा है ये ढीली ढाली है, इस कारण इसको क्या कहते हैं, इसको लोला कहते हैं, ठीक है। इसका शारीरिक रंग प्रायः लाल होता है। इस नस्ल के शुद्धवंशी पशु एनडीआरआई यानी नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा पर रखे गए। इसका दूध उत्पादन 1800 से 2200 लीटर पर ब्यात होता है। लाल सिंधी दूसरी नस्ल, लाल सिंधी, रेड सिंधी, इसको रेड कांकरेज भी बोलते हैं, सिंधी भी बोलते हैं। इसका उत्पत्ति स्थान भी सिंध प्रांत पाकिस्तान है। विशेषताओं में इसका शारीरिक रंग लाल तथा भूरा होता है, आयन सुविकसित तथा दूध सिराएं उभरी हुई होती हैं। तो इसके थन समान लंबाई के तथा निश्चित दूरी पर होते हैं। इसका गलकंबल कुकुद विकसित होता है। ये पशु चतुर तथा होशियार होते हैं। इसका भी यहाँ पर फिगर आप लोग देख लीजिए, ये आपकी सिंधी नस्ल का फिगर, ठीक है, ये देख लीजिए। इसका कुकुद देख सकते हैं सुविकसित है, इसका मतलब ये देसी नस्ल है, वैसे ही पता चल जाता है। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो उसको कंट्रोल किए हुए हैं। अब यहाँ पर देखिए देवनी नस्ल, ये देवनी को तो आपके सिलेबस में है, तो आप इसी में पढ़ेंगे दुधारू में, लेकिन वैसे है नहीं, आता नहीं है दुधारू में। इसका अन्य नाम है डोंगर पट्टी, जो अधिकतर पूछ लिया जाता है वन लाइनर में ही, या एमसीक्यू में भी आपसे पूछ लिया, वाइवा में ही पूछ लिया जाएगा इसका अन्य नाम क्या है। उत्पत्ति स्थान हैदराबाद जनपद आंध्र प्रदेश है। वितरण इसका यानी पाया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन है कर्नाटक तथा अन्य राज्यों में। और विशेषताएं देखिए तो ये सामान्यतः दक्षिण भारत के लिए उपयुक्त नस्ल है। इसकी पसलियां मेहराबदार होती हैं, ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप पॉइंट है 3 लाइन का। पूछा जाता है किस नस्ल की पसलियां मेहराबदार होती हैं, तो वो यहाँ पर देवनी की, ठीक है। गिर नस्ल देख लीजिए, ये गिर तो इसका नाम ही है गिर, तो वहाँ के गिर के जंगल की है। इसका काठियावाड़ रेंडी भाहमान इसका अन्य नाम है, भामान ब्राजील में बोलते हैं। उत्पत्ति स्थान गिर वन, जो कि गुजरात के काठियावाड़ जिले में पड़ता है, वो है। विशेषताओं में इसका माथा लाल तथा उभरा हुआ होता है, कान पत्तीनुमा तथा लटकदार होता है। इसका दूध उत्पादन 1800 से 2000 लीटर पर ब्यात होता है। ये देख लीजिए, यह है गिर नस्ल की गाय, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसमें भी इसका देख सकते हैं आप कुकुद, ठीक है। फिर आके देखते हैं, ये देखिए 1 मिनट, तो ये गिर नस्ल की है, आपको ध्यान में रखना है। अब ये देखिए यहाँ पर थारपारकर नस्ल के बारे में है, तो ये नस्ल है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, और देसी गायों को यूरोप में जेबू कैटल, ये आपको ध्यान में रखना है। देसी गायों को यूरोप में क्या कहा जाता है, जेबू कैटल, और अमेरिका में कहते हैं टी कप काऊ। टी कप काऊ मतलब एक चाय के कप, यानी वैसे देसी गाय कप दूध देती है तो इसीलिए वो टी कप काऊ कहते हैं, यानी एक कप चाय के दूध का बराबर का, ठीक है। दुधारू दिकाजी नस्लों में देखिए डुअल पर्पस ब्रीड में थारपारकर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान में रखना है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, सबसे अच्छी सर्वोत्तम दुधारू नस्ल है साहिवाल, ठीक है। सर्वोत्तम दिकाजी नस्ल है थारपारकर। सर्वोत्तम भारवाही नस्ल है अमृत महल। ये देखिए थारपारकर के बारे में, तो इसका नाम ग्रे सिंधी, व्हाइट सिंधी, थारी है। कराची सिंध पाकिस्तान इसका उत्पत्ति स्थान है। और देखिए विशेषताओं में तो नर पशु कृषि कार्य हेतु उपयुक्त होते हैं, और क्योंकि इस नस्ल के पशु शारीरिक दृष्टिकोण से बलिष्ठ होते हैं। इसका रंग यानी जो शारीरिक अंग होता है वो सफेद या ग्रे या स्लेटी होता है। इसका कुकुद विकसित होता है। दूध उत्पादन 1200 से 1500 लीटर होता है। और दिकाजी नस्लों में सर्वोत्तम, ये देखिए आ गया, बेस्ट डुअल पर्पस ब्रीड है। ये देखिए ये नस्ल है थारपारकर का, ये देख सकते हैं इससे कितने बलिष्ठ इसका शरीर होता है, ठीक है। इसके बैल जो है कृषि कार्य हेतु यूज होते हैं, ठीक है। अब देखिए हरियाणवी, हरियाणवी नस्ल है, इसका नाम हरियाणवी है। हरियाणवी तो नाम ही हरियाणा से आती है। उत्पत्ति स्थान रोहतक हरियाणा है, हरियाणा का रोहतक जिला। उत्पत्ति विशेषताओं में तो इसका कुबड़ जो है वो ऊंचा तथा उठा हुआ होता है, ठीक है। गलकंबल जो डेवलप होता है, ड्यूलैप होता है, वो अपेक्षाकृत बड़ा होता है। इसका माथा चौड़ा तथा उभरा हुआ होता है।
फिर कांकरेज देख लीजिए, कांकरेज का अन्य नाम पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसकी ये, ठीक है। बन्नाई बगदिया नागू संचौरी, ठीक है। अब इसका उत्पत्ति स्थान कच्छ का रण, जो कि गुजरात के अहमदाबाद जिले में पड़ता है, वो है। अब देखिए, यह समस्त दिकाजी नस्लों में सबसे भारी भरकम नस्ल है। ये सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, 3 स्टार लगाएंगे। ये सवाई चाल के लिए कौन सी नस्ल प्रसिद्ध है, ऐसे ही पूछ लिया जाता है अधिकतर जगहों पर, तो वो है कांकरेज, ठीक है। इसका माथा चौड़ा, नाक के ऊपर का कुछ भाग उठा हुआ होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, भारत की सबसे भारी भरकम नस्ल, सबसे भारी नस्ल है कांकरेज, ठीक है। विश्व की अगर बात करेंगे तो वो होलिस्टीन फ्रीजियन है, अभी उसकी आगे है, ठीक है। ये देखिए, ये है कांकरेज नस्ल की। अब आप देख ही सकते हैं इसको, ठीक है, भारी भरकम कितनी लग रही है, ठीक है। और ये, ठीक है, ये है आपकी कांकरेज, 1 सेकेंड, ये आपकी हरियाणवी नस्ल है, और ये आपकी कांकरेज नस्ल है, ठीक है। इसके सींग भी आप देख सकते हैं। देखिए, इसके सींग सामान्यतः बड़े होते हैं, जो अधिक लंबाई तक खाल से ढके रहते हैं। इन पशुओं में 90% सींग कर्क रोग, यानी हर, देखिए, अब सींग बड़े होंगे तो हॉर्न कैंसर, सींग कर्क रोग भी होगा, कर्क रोग, तो वो 90% होने का खतरा रहता है। इस कारण अच्छा यह रहेगा कि आप इनका डिहॉर्निंग कर दें, ठीक है, इनका सिंगरोधन कर दें। सिंगरोधन हम आगे पढ़ेंगे। ये देख लीजिए, इसके सींग तो आप लोग देख ही सकते हैं। अब इतने बड़े बड़े सींग रहेंगे तो बिल्कुल भाई कर्क रोग का खतरा बना ही रहेगा, ठीक है, सिंह कर्क का। अब मेवाती है, तो उत्पत्ति स्थान इसका मथुरा तथा हिसार का मेवात क्षेत्र है। अन्य नाम इसका कोसी है। ये पशु जो होते हैं वो शांत स्वभाव के होते हैं। इनका गलकंबल अपेक्षाकृत जो डेवलप होता है वो बड़ा होता है, ठीक है। यहाँ पर अब देखिए, ये आपका दुधारू नस्ल समाप्त हो गया, दिकाजी नस्ल समाप्त हो गया। अब आपका भारवाही नस्ल यानी ड्राफ्ट ब्रीड। तो ये पशु आपके 1000 से 1200 लीटर पर ब्याह दूध देते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अगर दुधारू नस्लें मिल्च ब्रीड दूध देती हैं लगभग आपका 2000 से, यानी 1500 से 2000 लीटर, या 1500 से 2200 लीटर दूध देती हैं। दिकाजी आपकी 1200 से 1500 लीटर देती हैं, और 1000 से 1200 आपकी भारवाही दूध देती हैं। भारवाही का नाम है भारवाही, भार के लिए, भार वहन करने के लिए इनका मेनली यूज होता है। पहला है जो सबसे अच्छी भारवाही है, अमृत महल, ये सर्वोत्तम ड्राफ्ट ब्रीड है, ठीक है, यानी बेस्ट ड्राफ्ट ब्रीड। इसका उत्पत्ति स्थान मैसूर तथा उत्कमंड क्षेत्र है, ठीक है। यह सर्वोत्तम भारवाही नस्ल है। ये देख लीजिए आप यहाँ पर, ये है आपकी अमृत महल नस्ल, ये आप देख सकते हैं, जो बेस्ट ड्राफ्ट ब्रीड है। पीछे और भी नस्लें हैं, ठीक है। तो ये आपकी अमृत महल नस्ल है। और ये देखिए, ये पशु देखने में डरावने तथा भयावह होते हैं। इनकी त्वचा खींची हुई तथा टाइट होती है। इनका गलकंबल विकसित होता है। पशु भारवाहन हेतु अच्छे होते हैं। नागौरी, तो नागौरी इसका उत्पत्ति स्थान नागौर जनपद राजस्थान है। इन पशुओं की गर्दन एवं छाती मजबूत होती है, और इनकी पीठ जो है वो सममित, जिसको सिमेट्रिकल होती है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब आगे आपका नस्ल है नागौरी के बाद मालवी, ठीक है। तो इसका मालवा राजस्थान उत्पत्ति स्थान है, और इसमें नर पशु भारवाहन हेतु उपयुक्त होते हैं। इनकी हड्डियां मजबूत होती हैं, शरीर गठीला होता है। ये देखिए आप लोग, ये आपकी नागौरी ब्रीड है, ये आप देख सकते हैं, ये आपकी नागौरी ब्रीड है। पीडीएफ हम दे देंगे आपको, देख लेंगे। और ये कौन सी ब्रीड है भैया, तो यही आपकी ब्रीड है जो यहाँ पर लिखा हुआ है मालवी, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर आपका है वैचूर, ठीक है, वैचूर देख लीजिए। हो सकता है फिगर मतलब इधर उधर हो गया हो गायों का, लेकिन वो सारी जो टॉपिक में वही सारी नस्लें हैं। वैचूर, तो ये केरल भारत इसका उत्पत्ति स्थान है। इनका कद छोटा होता है। देखिए, वैचूर गाय आप देखेंगे, सर्च करके देख लीजिएगा गूगल वगैरह पर, बहुत छोटा छोटा इनका कद होता है। तो और इसीलिए इनका दूसरा नाम है मिनीएचर। छोटे कद होने के कारण इनका दूसरा नाम है मिनीएचर। मिनी से वो शब्द बना हुआ है, ठीक है। इनका कद छोटा होता है, दक्षिण भारत में प्रसिद्ध है। ये देखिए, इनको मिनीएचर भी कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए, विदेशी नस्लें, विदेशी नस्लें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये 4000 से 6000, देखिए हमारी दुधारू तो 2000 लीटर तक दूध देती हैं, 2000 से 2200-2500 लीटर। ये लगभग दुगुना दूध दे रही हैं विदेशी नस्लें, 4000 से 6000 लीटर। वही तो कारण है कि वहाँ के जो आपके नर पशु हैं उनको यहाँ पर लाकर संकरण, हाइब्रिडाइजेशन कराया जा रहा है, ठीक है, ताकि हमारी भी नस्लें, संकर नस्लें वैसे विकसित हो जो ज़्यादा दूध दें। यहाँ पर देखिए, पहले है जर्सी ब्रीड, ये ब्रीड है मेरे घर पर, ठीक है। इसका उत्पत्ति स्थान इंग्लिश चैनल जर्सी द्वीप, इंग्लैंड का है। विशेषताओं में सभी विदेशी नस्लों में इसमें सबसे ज़्यादा वसा 5.2 से 5.5% तक होती है।
5.25 से 5.5% तक। इसके दूध में 15% तक कुल ठोस पदार्थ यानी टोटल सोलेबल सब्सटेंसेस TSS होता है। इसका शारीरिक रंग अगर आप बात करेंगे तो प्रायः बादामी होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। 1 सेकेंड, हाँ देखिए प्राय बादामी होता है। और इसमें क्या होता है, ललाट जो है वो तस्तरी नुमा होता है, ये देख लीजिए आप लोग, ठीक है। 1 सेकेंड, यहाँ पर हाँ ये देखिए, ये है आपकी, अगर आप देखेंगे तो यही आपकी नस्ल है, आपकी जो है जिसको आप बोलते हैं जर्सी ब्रीड, तो यही आपकी है। देख सकते हैं ललाट इसका तस्तरी नुमा है, तस्तरी के जैसा है, ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है। और उसके बाद से आपका यहाँ पर एक और ब्रीड दी गई है, ठीक है, ये 1 सेकेंड, देखिए यहाँ पर ब्रीड्स का फोटो इधर उधर हो गया है, वो आप गूगल से डाउनलोड करके देख लेंगे। जब मैं ये फोटो सेट कर रहा था तो वो थोड़ा इधर उधर हो जा रहा था, तो इनमें से कौन सा, लेकिन ये सारी ब्रीड इसी की हैं जो इसमें टॉपिक में हम बता रहे हैं, ठीक है। 1 सेकेंड, यहाँ पर हाँ देख लीजिए, ये आपकी ब्रीड है यहाँ पर। अब आगे यहाँ पर देखिए होल्स्टीन फ्रीजियन, ये विश्व की सबसे भारी भरकम नस्ल है, इसका उत्पत्ति स्थान हॉलैंड है। यह विश्व की अपेक्षाकृत सबसे अधिक, देखिए सबसे ज्यादा विश्व में दूध देने वाली नस्ल है अपेक्षाकृत, सबसे ज्यादा दूध देने वाली नस्ल कौन सी है, तो वो है होल्स्टीन फ्रीजियन। 5,000 से 6,000 लीटर एक ब्यात में दूध दे डालती है, ठीक है। वैसे ओवरऑल बात करेंगे तो उबरे ब्लैक नाम की एक नस्ल होती है जो 250 लीटर तक पर डे दूध देती है, ठीक है। लेकिन अपेक्षाकृत, क्योंकि वो अमेरिका का इन्वायरमेंट उसके लिए सूटेबल है इसलिए, और कहीं पाई नहीं जाती है, लेकिन होल्स्टीन फ्रीजियन अपेक्षाकृत सबसे ज़्यादा दूध देती है, ठीक है। अमेरिका में ये काले तथा सफ़ेद रंग की पाई जाती है। ये देख लीजिए, ये है आपकी नस्ल जो है, ये विश्व की सबसे भारी भरकम नस्ल है। देखिए काला रंग ये सफ़ेद रंग में पाई जा रही है, सबसे ज़्यादा दूध देती है 6,000 लीटर तक, ठीक है। और विश्व की सबसे भारी भरकम नस्ल, ये 700 किलो तक इसका वजन लगभग होता है। अब देख लीजिए संकर नस्लें जो आपकी यहाँ पर क्रॉस ब्रीड है, हाइब्रिड है। पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट है जर्सिंद, जर्सिंद आपके क्रॉस से बना हुआ है, सिंधी गुड़े जर्सी से, करन स्विस साहिवाल गुड़े ब्राउन स्विस से, और करन फ्राइज तो थारपारकर गुड़े होल्स्टीन फ्रीजियन से, फ्रिजवाल तो साहिवाल गुड़े होल्स्टीन फ्रीजियन से, राठी, राठी यहाँ पर तो नहीं लिखा है तो आप लिख लेंगे, साहिवाल गुड़े सिंधी के क्रॉस से बनी है, ठीक है। फ्रिजवेल संकर नस्लों में जो फ्रिजवाल है, फ्रिजवाल ये साहिवाल से निकला है, साहिवाल गुड़े होल्स्टीन फ्रीजियन की क्रॉस है, साहिवाल गुड़े एचएफ यानी होल्स्टीन फ्रीजियन की। फ्रिजवेल संकर नस्लों में सर्वाधिक दूध देती है, ये होल्स्टीन फ्रीजियन का। ये देख लीजिए कुछ तथ्य देख लीजिए। अब आयरशायर, तो ये सबसे सुंदर नस्ल है गायों की, समस्त विदेशी नस्लों में सबसे सुंदर नस्ल है। अभी इसका फोटो दिखाएंगे। डेनमार्क नामी है, डेन, रेड डेन, रेड डेन, तो ये डेनमार्क की नस्ल है। जर्सी हमने बता दिया कि सबसे ज्यादा वसा 5.5% तक होता है। ब्राउन स्विस, इसके तथा साहिवाल के संकरण से नस्ल करन स्विस तैयार की गई है। होल्स्टीन फ्रीजियन विश्व की सबसे ज्यादा दूध देने वाली नस्ल है। कुछ पॉइंट देख लीजिए, तो गाय में बस इंडिकस बॉस्टर्स नाम होता है, 2N इसका 60 होता है। नवजात को काफ यानी बछड़ा कहते हैं। तापमान 38.5 डिग्री सेल्सियस, 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। मांस को बीफ कहते हैं। और गेस्टेशन पीरियड यानी दूध जो आपका इसका क्या बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड को, याद नहीं आ रहा है अभी, तो वो 280 से 285 दिन होता है, ठीक है। मैथुन क्रिया, कपलिंग जो होती है उसको सर्विंग बोलते हैं, काविंग बच्चा देने की क्रिया। वयस्क नर को बुल काफ बोलते हैं, वयस्क मादा को हीफर बोलते हैं, तो काफ हीफर, वयस्क मादा काफ हीफर बोलते हैं। 16 से 20 मिनट इसका श्वास दर होता है, या 20 से 25 मिनट भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। आयरशायर रेड डेन ब्राउन स्विस, ये देखिए, ये है आपकी, ये देखिए, ये आप देख सकते हैं, ये है आपकी ब्राउन आयरशायर नस्ल जो सबसे सुंदर नस्ल है विश्व की, ठीक है। ये फोटो आप डाउनलोड करके देख लीजिएगा, पीडीएफ में थोड़ा धुंधला हो गया है। ये है आपकी रेड डेन नस्ल, डेनमार्क वाली, और ये है ब्राउन स्विस स्विट्जरलैंड की, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्लास लगभग 20 मिनट में समाप्त होता है। पीडीएफ जो चाहिए देखिए 30 मिनट का 30 पेज का पीडीएफ है। पीडीएफ के लिए आपको ज्वाइन करना है टेलीग्राम चैनल, आज इसका पीडीएफ वहाँ पे अपलोड कर दिया जाएगा। वहाँ से आप डाउनलोड करके पढ़ लें, या नोट्स बनाएं, या प्रिंट निकलवाएं, कुछ भी कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करूँगा आप नोट्स बनाएं, क्योंकि अपने नोट से पढ़ना सबसे ईजी रहता है, ठीक है। आपको किसी और चैनल पर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको करना सिर्फ इतना है कि एग्री थिंकर्स के साथ जुड़े रहना है, ठीक है। हम आपकी प्रिपरेशन एकदम ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट मैटर के साथ कराएंगे, और वहाँ से जो है आपको किसी और चैनल पर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम आपको सारे मैटर जो है वो उपलब्ध कराते रहेंगे टाइम टाइम पर। जैसे कि आज 8 तारीख है, पिछले 1 तारीख से 1 जून से रोज हमारे चैनल पर 3 वीडियो आ रही है। 11th एग्रीकल्चर, 12th एग्रीकल्चर, BSc फर्स्ट सेमेस्टर की, तीनों की एक वीडियो, ठीक है।
तो आपको जुड़े रहना है एग्री थिंकर्स के साथ, सिर्फ आपको यही करना है, सारी आपको तैयारी कराई जाएगी। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस जो दिए गए हैं इनको आपको फॉलो करना है। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम दोनों का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का भी, व्हाट्सएप ग्रुप का भी, डिस्क्रिप्शन सेक्शन में सबसे ऊपर ही, वहाँ से आप ज्वाइन करें। व्हाट्सएप ग्रुप से अपनी क्वेरीज हमसे पूछकर सॉल्व करा सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं किसी और नॉलेजेबल वीडियो में, तब तक के लिए आपको जुड़े रहना है एग्री थिंकर के साथ। PDF के लिए टेलीग्राम चैनल। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, टेक